नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्यों रोते हो? कहा, मैं सोचता हूँ कि जब मुझे आपकी याद आती है तो मैं मिलने आपसे आ जाता हूँ, और जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो मैं वहाँ कैसे मुलाकात करूँगा। और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं जन्नत में चला भी गया तो आपका मकाम कहाँ और मैं कहाँ। ये फिक्र मुझे चैन से नहीं बैठने देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम आखिरत में मेरा साथ चाहते हो तो सजदों की कसरत करो, माइया मेरे साथ होंगे। नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माइयत अता करने का जरिया है। नमाज जिस्म और रूह की ताजगी और सेहतयाबी का सबब है। आप नमाज में कितनी बार अपना हाथ उठाते हैं, कभी बांधते हैं, कभी रुकू की हालत में, कभी सजदे की हालत में, कभी तशद्दुद है। और ये वो सारी एक्सरसाइज है जो आपके आज़ा को दुरुस्त रखने के लिए ज़रूरी है। और वो दिन में फ़र्ज़ नमाज अगर आप अदा करते हैं तो कितनी बार ये एक्सरसाइज आप करते हैं। और आपने सुना होगा ना कि अगर कोई डांटे किसी को और ज़ोर से बोले तो दिल बड़ा दुख जाता है, क्योंकि अल्फाज का असर दिल और दिमाग पर होता है। जब दिन में हम बार बार ये कहें, अल्लाह अकबर, पाक है मेरा रब जो बड़ा ही बुलंद है, पाक है मेरा रब जो बड़ा अजीम है, सुन ली मेरे अल्लाह ने जिसकी तारीफ की, रब्बना लकल हम्द, ऐ अल्लाह तारीफ है तेरे लिए। ये अल्फाज हमारे दिल को पाकीज़गी अता करते हैं। और नमाज के जो औकात हैं, सुबह सवेरे उठना, फिर कुछ काम करने के बाद, फिर शाम में और सोने के वक्त, गोया ये औकात हमें चुस्त और सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नमाज हमारे लिए सिर्फ यही नहीं कि जिस्म और रूह की सेहत का ज़ामिन है, नमाज तो मुसलमान को आपस में बाहम जोड़ने का ज़रिया है। जिस तरह सफ़बंदी होती है, जिस तरह पैर से पैर मिलाते हैं, गोया वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार की मानिंद है। इतनी नमाज की फजीलत और अहमियत है। जब कभी कोई नमाज को नहीं आता तो तासियत किया करते थे कि क्या वजह हो गई है जो नमाज को नहीं आते। इमाम कहे अल्लाह अकबर, सब एक फौज की तरबियत के मानंद कि जैसा सिपह सालार ने कहा है वैसा ही करना है। गोया दिन में 5 बार आपकी ये फौजी तरबियत होती है कि हर मुसलमान अपने अपने महाज पर एक सिपाही है। नमाज को इस अंदाज में पढ़ें तो सही। नमाज अल्लाह की खिदमत में बेहतरीन तोहफा है। नमाज के ज़रिए हम अपने रब से सरगोशी करते हैं। तसव्वुर करें कि सरगोशी किसके साथ होती है? जिससे ताल्लुकात अच्छे होते हैं, जिसको हम अपनी दिल की बात बताना चाहते हैं, अपने राज बताना चाहते हैं। हम अपने रब से नमाज के दौरान सरगोशी करते हैं। और नमाज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर किसी के घर के बाहर कोई नहर हो
اور وہ دن میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے اوپر کوئی میل اور کچیل رہے گا؟ صحابہ نے فرمایا نہیں۔ تو جب دن میں 5 بار وہ وضو کرے گا تو کیا اس کے جسم اور اس کے روح پر کوئی میل رہے گا؟ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو اعضاء کے روشن اور وضو کے آثار سے ہی پہچانیں گے۔ جو نماز ادا کرتا ہے آخرت میں ان کے اعضاء سفید روشن ہوں گے، چمک رہے ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان نماز کے آثار سے اپنی امتیوں کو پہچان لیں گے۔ یہ تو وہ فائدے ہیں جو آپ ایک سرسری نظر میں محسوس کر سکتے ہیں، اور اگر اس کی گہرائی میں جائیں تو اتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے اور اتنے ثمرات ہیں کہ کبھی کوئی تصور نہ کرے کہ نماز سے بھی غفلت برت جائے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز جنت کی کنجی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نماز کی قدر اور اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔